और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा में विपक्ष ने अटकाया महिला आरक्षण बिल। बड़ी खबर, लोकसभा में विपक्ष ने अटकाया महिला आरक्षण बिल। महिला आरक्षण बिल के विरोध में 230 वोट पड़े हैं। बीजेपी ने देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया है, तो बीजेपी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़े नेता देश भर में करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया है। ये बड़ी खबर, बीजेपी का पूरे देश में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है महिला आरक्षण बिल के विरोध में। जिस तरह से 230 वोट पड़े और ये बिल पास नहीं हो पाया, ऐसे में बीजेपी ने अब देशव्यापी अभियान चलाने का फैसला लिया है। बीजेपी का पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है। बड़े नेता देश भर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बीजेपी ने विपक्ष को महिला विरोधी बताया है। तो महिला बिल पर जिस तरह से एनडीए की तरफ से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है, महिला आरक्षण बिल के विरोध को जिस तरह से विपक्ष यहां पर करता हुआ नजर आया और इस बिल को पास नहीं होने दिया, अब ऐसे में बीजेपी पूरे देश में अभियान चलाने का फैसला कर रही है। पूरे देश में ये विरोध प्रदर्शन जारी है। बैनर्स, पोस्टर्स लेकर विरोध जताया जा रहा है और कहा जा रहा है कि इस बिल को पास नहीं होने दिया गया। यानी कुल मिलाकर जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है। और वहीं महिला आरक्षण बिल गिराने पर देश भर में प्रदर्शन। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, महिला आरक्षण बिल गिराने पर देश भर में प्रदर्शन हो रहा है। लखनऊ से लेकर सिक्किम तक प्रदर्शन जारी है। महिला आरक्षण बिल गिराने पर महिलाओं का गुस्सा फूटा है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। लगातार ये विरोध प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। महिला आरक्षण बिल गिराने पर देश भर में इस वक्त प्रदर्शन हो रहे हैं। तस्वीरें देखिए किस तरह से गुस्सा है, प्रदर्शन है। हाथों में बैनर, पोस्टर लेकर यहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हैं। लखनऊ से लेकर सिक्किम तक ये प्रदर्शन जारी है। महिला आरक्षण बिल गिराने पर महिलाओं का गुस्सा फूट पड़ा है। तो 33% महिला आरक्षण को जिस तरह से लगाने की कोशिश यहां पर सत्ता पक्ष कर रहा था, ऐसे में बिल का विरोध विपक्ष की तरफ से किया जा रहा था और अब ऐसे में बिल पास भी नहीं हुआ है। यहां पर अब गुस्सा फिलहाल दिख रहा है। पूरे देश भर में प्रदर्शन हो रहे हैं महिलाओं की तरफ से और ये तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसमें आप देख सकते हैं किस कदर महिलाओं का गुस्सा बना हुआ है। 4 तस्वीर आप देखिए, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ, सिक्किम, यहाँ तक ये प्रदर्शन हो रहे हैं जिसमें महिलाएं सीधे तौर पर कहती हुई नजर आ रही है कि जो विपक्ष है वो महिला विरोधी है और महिला बिल पास क्यों नहीं होने दिया गया। राहुल गांधी के पुतले जलाए जा रहे हैं, पोस्टर्स यहाँ पर फाड़े जा रहे हैं। तस्वीरें देखिए, दिल्ली की तस्वीरें जहाँ पर दिल्ली में एक बड़ा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला इस बिल के गिरने के खिलाफ। और वहीं कानपुर की तस्वीरें भी बता रही हैं कि किस कदर महिलाओं में गुस्सा है, जहां पर राहुल गांधी के पुतले को जला दिया गया है। लखनऊ की तस्वीरें, किस कदर आक्रोश यहां पर महिलाओं का दिख रहा है। पुलिस बैरिकेडिंग करनी पड़ी है यहां पर और ऐसे में ये जो गुस्सा है महिलाओं का थमने का नाम नहीं ले रहा है। सिक्किम की तस्वीरें देखिए, आप देखेंगे कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में जो महिलाएं हैं वो प्रदर्शन कर रही हैं, अपनी बात रख रही हैं कि आखिर इस बिल में ऐसी क्या खामी थी जिसके चलते महिला आरक्षण बिल को विपक्ष ने गिरा दिया है। और वहीं आपको बता दें कि आखिर बिल का विरोध क्यों किया जा रहा है। कांग्रेस की तरफ से अगर बात करें तो सीमांकन प्रक्रिया से नुकसान होने का डर कांग्रेस को बना हुआ है। समाजवादी पार्टी ने भी विरोध किया, तो मुस्लिम महिला आरक्षण की डिमांड यहां पर समाजवादी पार्टी की तरफ से रखी गई थी। डीएमके की बात कर लेते हैं, उत्तर की तुलना में उन्हें लगा दक्षिण की सीटें कम हो जाएगी और एक नैरेटिव सेट यहां पर किया जाएगा। टीएमसी की बात करें तो टीएमसी का कहना था महिला आरक्षण को परिसीमन से जोड़ने का हम विरोध करते हैं। तो ये मुख्य वजह रही है किस तरह से महिला बिल जो है पास नहीं होने पाया है। बिल का विरोध विपक्ष की तरफ से किया गया और ऐसे में अब आपको हम सिक्किम की तस्वीरें दिखाते हैं। यहाँ महिला आरक्षण के समर्थन में हुजूम देखने को मिल रहा है और इस बड़ी रैली का वीडियो केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने पोस्ट किया है। तस्वीरें देखिए किस कदर गुस्सा, आक्रोश यहाँ पर महिलाओं के तरफ से दिखाया जा रहा है और सीधे तौर पर विपक्ष को कोसा जा रहा है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस महिला आरक्षण बिल को पास नहीं होने दिया गया। 33% महिला आरक्षण संशोधन बिल था ये और ऐसे में उम्मीद जगी थी महिलाओं को कि अब उनका भी अधिकार बढ़ जाएगा, उन्हें भी आरक्षण मिल जाएगा और ऐसे में विपक्ष ने पूरा विरोध यहाँ पर जताया। जिसके बाद सिक्किम की तस्वीरें सामने आ रही है जहां पर महिलाएं सड़कों पर उतरी हुई हैं।
और ज्यादा जानकारी के लिए बात करते हैं ब्यूरो हेड सुशील तिवारी से। सुशील, देखिए जाहिर सी बात है क्योंकि एक ऐसा बिल था जिसमें कि महिलाओं की बड़ी भागीदारी यहां पर देखी जा सकती थी। 33% आरक्षण बिल संशोधन यहां पर हो रहा था और ऐसे में इस बिल का विरोध विपक्ष करता है, ये कहते हो कि परिसीमन कराया जाएगा और सीधे तौर पर ये महिलाओं का गुस्सा है जो सड़कों पर दिख रहा है। बिल्कुल गीतू, अगर बात की जाए पूरे भारत वर्ष में इस वक्त विरोध प्रदर्शन जारी है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट में सिक्किम जैसी जगह में तो ऐसा जोरदार प्रदर्शन दिख रहा है, उससे साफ है कहीं महिलाओं में काफ़ी नाराजगी है। और यहाँ तक कि जो लखनऊ में भी काफ़ी यहाँ पर जोरदार प्रदर्शन हुआ है। यहाँ तक कि जो राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष है अपर्णा यादव, उन्होंने भी समाजवादी पार्टी का झंडा, कांग्रेस का झंडा जलाया है और उन्होंने कहा है कि महिलाओं के विरोधी हैं, इनकी मानसिकता बहुत खराब है और ये महिलाओं को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। यहाँ तक कि अमित शाह ने भी कहा है कि ये खामियाजा उनको 2029 के चुनाव में झेलना पड़ेगा, क्योंकि जिस तरह बीजेपी लगातार महिलाओं के लिए काम कर रही है, महिलाओं के लिए सोचती है, लेकिन विपक्ष ने इस तरह का काम करके देश का अहित किया है, महिलाओं का हित किया है और 70 करोड़ आबादी उसके सम्मान में ठेस पहुंचाई है। तो ये बहुत बड़ा मामला है, क्योंकि जिस तरह पूरे देश में महिलाएं आक्रोशित हैं, महिलाएं बेहद नाराज हैं, क्योंकि महिलाओं को लोकसभा में 33% सीट मिलती और विधानसभा में 33% सीट मिलती, तो उससे उनका कद बढ़ता, उनका दायरा बढ़ता। क्योंकि वैसे आज बात तो होती है कंधे कंधे मिला के महिलाएं चल रही हैं, लेकिन महिलाओं को हक चाहिए और महिलाओं को हक मिलना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह महिलाओं को हक देकर हम कोई उन पर एहसान नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वो आज के दिनांक में कहीं ना कहीं पूरे देश में डटकर खड़ी हुई हैं और महिलाएं काफ़ी अच्छा काम भी कर रही हैं और आज़ादी से लेके आज तक महिलाओं का बड़ा योगदान रहा है और इस योगदान को कभी हम लोग भूल नहीं सकते हैं। लेकिन जिस तरह प्रदर्शन चल रहा है उससे आक्रोश साफ दिख रहा है और जिस तरह बिल गिरा है उसमें जितनी विपक्षी पार्टियां हैं सब उनसे नाराज हैं और कहीं ना कहीं जो बीजेपी है, बीजेपी कह रही है हमने तो पूरा मौका दिया, हम तो बिल को लेकर आए और पूरा इस पर उनको बोलने का मौका दिया, पूरी बात सुनी, लेकिन विपक्ष ने सिर्फ अपने हित को देखते हुए कि जो नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा सीटें बढ़ जाएंगी तो उससे हम लोग फिर कभी चुनाव में जीत नहीं पाएंगे, तो अपना हित देखा उन्होंने, महिलाओं को हित नहीं देखा। लेकिन जिस तरह कांग्रेस के राहुल गांधी का कहना यह है कि महिला बिल के आड़ में कहीं ना कहीं परसीमन वाला जो ये लोग काम करना चाहते थे और संविधान में जो कहीं दखलंदाजी देखकर संविधान से खिलवाड़ करना चाहते थे वो हमने नहीं होने दिया है। लेकिन इतना जरूर है कि अगर 2023 का जो बिल पास हुआ था वैसा ही ले आते, हम पास करने के लिए हम खुद सहयोग करते, तो ये कांग्रेस का कहना है। लेकिन वहीं अमित शाह और जो प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि जो नारियों का सम्मान नहीं है तो ऐसे में ये विपक्ष की पार्टियां नारियों का सम्मान नहीं करती हैं। अगर नारियों का सम्मान है तो राष्ट्र का सम्मान है और उन पर अगर हम लोग कुछ उनको देते हैं तो कहीं ना कहीं वो हमारे बीच में एक लीडरशिप का काम कर रही हैं और लगातार वो अपनी उपलब्धियां बता रही हैं, तो उनको मौका न देकर विपक्ष ने बहुत ही खराब काम किया है। तो ऐसे में पूरा माहौल काफ़ी आक्रोशित है पूरे देश में, चाहे नॉर्थ ईस्ट की बात करें, चाहे उत्तर प्रदेश की बात करें और यहाँ तक कि जो अन्य राज्य हैं वहाँ पर भी लगातार विरोध प्रदर्शन जारी है। बिल्कुल। और ऐसे में सुशील ये भी देखिए जिस तरह से यहाँ पर समाजवादी पार्टी की बात पहले कर लेते हैं कि किस तरह से उन्होंने कारण बताया कि आखिर वो क्यों इस बिल को नहीं चाहते कि पास हो जाए। वजह ये थी कि वो चाहते थे मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण हो, यानी कि सीधे तौर पर वैसे तो बीजेपी पर आरोप लगते हैं हिंदू मुसलमान करने के, लेकिन यहाँ पर अखिलेश यादव क्या कुछ कर रहे थे, उन्होंने अपनी जो एक बात रखी, क्या वो बाकी महिलाओं को उस तरह नहीं मानते हैं जिस तरह से मुस्लिम महिलाएं होती हैं और सीधे तौर पर वो यहाँ पर धर्म की राजनीति कर रहे हैं। बिल्कुल गीतू, ये धर्म की राजनीति है। कहीं ना कहीं महिलाओं का आरक्षण तो बात समझ में आती है, लेकिन मुस्लिम महिलाओं का आरक्षण ये कहीं ना कहीं वर्गों को बांटने वाली बात है। बिल्कुल। और सुशील देखिए इसी पर मैं आपसे सवाल लूंगी, एक बड़ी खबर आ रही है, पहले अपने दर्शकों को बता देते हैं। लखनऊ के सपा कार्यालय के बाहर प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। लखनऊ के समाजवादी पार्टी ऑफिस के बाहर प्रदर्शन, अखिलेश यादव के खिलाफ महिलाओं की नारेबाजी, महिला आरक्षण बिल को लेकर गुस्सा फूटा हुआ है। प्रदर्शनकारी महिलाओं का आरोप है विपक्ष की साजिश से बिल पास नहीं हुआ है। गुस्सा है यहाँ पर समाजवादी पार्टी के खिलाफ, जिसके चलते एसपी के ऑफिस के बाहर प्रदर्शन हो रहे हैं। भारी तादाद में महिलाओं ने यहाँ पर नारेबाजी की, अपना गुस्सा व्यक्त किया है। तो देखिए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं और ये तस्वीरें समाजवादी पार्टी के ऑफिस के बाहर की, जहां पर महिलाओं का गुस्सा, विरोध साफ देखा जा सकता है। सुशील देखिए तस्वीरें भी आ रही हैं, जो हम बात अभी लगातार कर ही रहे थे कि आखिर अखिलेश यादव ने भी अपना एक पॉइंट यहाँ पर दे दिया है और धर्म की राजनीति को करते हुए यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं।
बिल्कुल गीतू, ये धर्म की राजनीति नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पर महिलाओं की बात है। महिला किसी भी धर्म की हो, आज अगर देखा जाए लोकसभा में हर धर्म की महिलाएं हैं, तो ऐसे में अखिलेश ने सिर्फ मुस्लिम महिलाओं को कहकर कहीं ना कहीं मुस्लिम महिलाओं के बारे में बात करके जो आम महिला है उनका कहीं ना कहीं बिल्कुल, यानी जो गैर मुस्लिम महिलाएं तो हैं उनके बारे में अखिलेश क्या सोचते हैं, अखिलेश यादव की क्या नजरिया है, वो इन्होंने इस बयान के बाद दिखा दिया है। बिल्कुल गीतू, ये सम्मान को ठेस पहुंचाई है। जो आम महिलाएं हैं वो कहती हैं हम लोग सब महिलाएं हैं, महिलाओं की बात होनी चाहिए, ना कि ये मुस्लिम, हिंदू और सिख ईसाई महिलाएं, इस पर बात नहीं होनी चाहिए। 33% जो अगर आरक्षण मिल रहा है तो हर महिला को मिल रहा है, उसमें हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, सिख भी है, ईसाई भी है, हर जात धर्म की महिलाएं। सिर्फ अगर बात की जाए कि मुस्लिम महिलाओं को, तो इससे कहीं ना कहीं जो अन्य महिलाएं हैं उनके सम्मान में ठेस पहुंचती है, उनके अधिकारों में ठेस पहुंचती है, तो ये कतई वाजिब बात नहीं है। तो अखिलेश की बात, इस पर भी अमित शाह ने एक बहुत ही कटाक्ष किया था, क्योंकि जब ये पूरी बहस चल रही थी उन्होंने कहा आप ऐसा करिए, सब मुस्लिम महिलाओं को टिकट दे दीजिए, हम लोग रोकेंगे नहीं, आप जितनी टिकट हैं अपनी पार्टी के सब मुस्लिम महिलाओं को दे दीजिए। तो ये बहुत ऐसी बात अमित शाह ने कह दी थी, जिसको सुनकर सब लोग हंस पड़े थे लोकसभा में। और ये कहीं ना कहीं महिलाओं के सम्मान के साथ इस तरह बातें नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अखिलेश यादव ने जिस तरह की बात की है ये जायज नहीं है। जी गीतू। जी धन्यवाद सुशील इस पूरी जानकारी के लिए। तो लगातार घमासान जारी है, महिलाओं का विरोध देखने को मिल रहा है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लोकसभा स्पीकर बिरला ने सांसदों से मुलाकात की है। बड़ी खबर आ रही है, लोकसभा स्पीकर बिरला ने सांसदों से मुलाकात की और पीएम मोदी समेत कई सांसदों ने के साथ उन्होंने मुलाकात की है। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ये भेंट की गई है। तो कांग्रेस एमपी कुमारी शैलजा भी इस दौरान मौजूद रही। लोकसभा की कार्यवाही स्थगित होने के बाद ये भेंट हुई है, बातचीत हुई है लोकसभा स्पीकर ओम बिरला की। तो सांसदों के साथ उनकी मुलाकात, पीएम मोदी के साथ उन्होंने बातचीत की है। इसके साथ साथ और भी सांसद यहाँ पर थे। तो ऐसे में कांग्रेस एमपी कुमारी शैलजा भी मौजूद रही। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने यहाँ पर पीएम मोदी से मुलाकात की है और पीएम मोदी समेत कई और सांसद भी इस दौरान मौजूद थे। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।